देखो ये दूसरा समास है, मतलब कि द्विगु समास है। पहले नए समास पर आ चुके हैं, द्विगु समास है। इसका जो है संस्कृत भाषा में परिभाषा किस प्रकार से होता है, संख्या पूर्व द्विगु समासः। ये संस्कृत में इसका परिभाषा हुआ, और ये संस्कृत और हिंदी दोनों के लिए पढ़ा रहे हैं, दोनों में कम आएगा। इसका परिभाषा साधारण है, जिस समास का पूर्व मतलब होता है पहला यानी प्रथम पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। और किताब में परिभाषा इसका अलग अलग है, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्टली समझना है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। और तुम तुरंत परीक्षा में बना सकता है और पहचान सकता है कि ये द्विगु समास का उदाहरण है। जैसे यहाँ पे ये समस्त पद इधर का कहलाएगा, इधर विग्रह किए हुए हैं। त्रिफला, त्रिफला का अर्थ क्या होता है, त्रिफला का अर्थ त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन। यहाँ तो कोन नाम लिखा है, एक का नहीं लिखा है। एक का संस्कृत होता है, यदि कि पुल्लिंग के लिए लिखाएंगे तब एक का होता है एक, स्त्रीलिंग के लिए लिखाएंगे एक का तो एका, और निर्जीव के लिए लिखाएंगे तो एकम होता है। यहाँ दो से चालू के, दो का होता है दुई, तीन का होता है त्रिय या त्रियो भी होता है, चार का होता है चतुर या चतवारह, पांच का होता है पंच, और छह का होता है षट, और सात का होता है सप्त, आठ का होता है अष्ट, नौ का होता है नव, 10 का होता है दस, और 100 का होता है शत, 1000 का होता है सहस्त्र, वर्ष या साल का होता है अब्द, समूह का होता है समाहार। और ये तो इधर बताएंगे अभी जस्ट में। त्रिफला, त्रि मतलब तीन, फला मतलब फल, तीन फलों का समूह। इसका अर्थ होता है, यदि जानेगा हिंदी इसका क्या होता है, तो त्रिफला मतलब होता है तीन फलों का समूह। ये बहुवचन है फलों का, यहाँ देख लेंगे का जो है षष्ठी व्यक्ति है, तो बालकस्य बालक्यो बालका नाम, षष्ठी होता है बहुवचन में बालका नाम। तो इसको जो विग्रह करेंगे तो तीन में भी बहुवचन होगा, षष्ठी लगेगा, और फल में भी षष्ठी व्यक्ति। और समूह जो है अलग है, तो समूह का होता संस्कृत होता है समाहार, यहाँ पे लिखा है। जब इसका विग्रह करेंगे तो त्रियानाम फलानाम समाहार। पंचवटी, पंचवटी का अर्थ क्या होता है, पंच मतलब पांच, आगे में देखो पंच लगा हुआ है, जैसे देखेंगे पंच लगा हुआ है तो संख्यावाची हो गया परा पद, तो समझ लेंगे द्विगु समास का उदाहरण। यहाँ तो त्रिफला, त्रि मतलब तीन, प्रयाग करना पड़ेगा, जो लिखा है उसको याद करना पड़ेगा थोड़ा कि इसका मतलब क्या होता है। त्रि मतलब तीन, फल मतलब फल, तो त्रिलोकी, त्रि मतलब तीन, यानी कि समझ लेंगे द्विगु समास का उदाहरण है। नव मतलब 9, अष्ट मतलब 8, षट मतलब 6। उसी प्रकार पंचवटी का अर्थ होता है पांच वृक्षों का समूह, वट मतलब वृक्ष या पेड़, पांच पेड़ों का समूह। तो इसका विग्रह क्या होगा, पंचानाम वटानाम समाहार। त्रिलोकी, त्रिलोकी का अर्थ क्या होता है, तीन लोकों का समूह, त्रियानाम लोकानाम समाहार। नवरत्न, क्या लिखा हुआ है, रवनत्नाम, तो 9 रत्नों का समूह, नवानाम रत्नानाम समाहार। अष्ट धातु, 8 धातुओं का समूह, इसका होता है 8 धातुओं का समूह, अष्टानाम धातुनाम समाहार। षट भुज, षट मतलब 6, भुज मतलब हाथ यानी भुजा, 6 भुजाओं का समूह, तो इसका विग्रह होगा शटानाम भुजानाम समाहार। सप्तपदी, 7 पदों का समूह, सप्तानाम पदानाम समाहार। शताब्दी, ठीक है ना, शतानाम अब्दानाम समाहार। 7 सालों का समूह, 7 वर्षों का समूह, इसका अर्थ होता है। सहस्त्र क्या है, सहस्त्र शब्दी देता है 7 हजारों का समूह, यहाँ को लिखा है सहस्त्र मतलब हजार, 7 हजारों का समूह, तो क्या होगा सहस्त्रानाम अब्दानाम समाहार। चतुर्वेदी, 4 वेदों का समूह, चतुरानाम वेदानाम समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, चतुरानाम भुजानाम समाहार। पंचपात्रम, पंचानाम पत्रानाम समाहार। त्रिवेदी या त्रिवेदा लिखा हुआ है, त्रियानाम वेदानाम समाहार, 3 वेदों का समूह। पंच पात्र मतलब होता है 5 पात्रों का समूह। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। सप्तानाम ऋषानाम या ऋषि नाम भी पढ़ेंगे इसको समाहार। नवग्रहम, 9 घरों का समूह, गिरी मतलब घर, नव मतलब 9, इसका हिंदी भी जान लेंगे थोड़ा। इसका विग्रह कैसे करेंगे, नवानाम गृहानाम समाहार। द्विगु, द्वयो गवो समाहार, द्वयो जो है
ये षष्ठी का उदाहरण है। दो का जब हम शब्द रूप लिखते हैं तो षष्ठी में बहुवचन में आता है द्वयो, गवो समाहार, पंचगु पंचानम, गवानम समाहार, सप्ताह सप्तानम, आहानम समाहार, त्रिभुवनम त्रियानम, भुवानम समाहार। त्रि मतलब तीन, अब भुवन भवन मतलब क्या होता है? आलय घर होता है, तीन भवनों का समूह। तो इस प्रकार का विग्रह होगा, ठीक है। ये तो बताइए दिए है। देखो वर्ष और साल का होता है अब्द, समूह का होता है समाहार, ये अलग उसमें नहीं लगेगा, इसमें केवल लगेगा जो लिखा हुआ तीन फलों का समूह। तो तीन जो है इसका षष्ठी बहुवचन लगाना है और फल का जो है षष्ठी बहुवचन लगाना है। समूह में षष्ठी व्यक्ति नहीं लगता, इसका अलग से लिखते हैं समाहार। देखो द्विगु समास का जो प्रश्न आएगा इस प्रकार से आएगा, तो इस प्रकार से आएगा, त्रिलोकी का विग्रह करें। इसमें तो विग्रह डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, वो ऑप्शन में दिया रहेगा 4 गो। तो त्रिलोकी का जस्ट टोटल जो हम जो लिखाए हैं समस्त पद और विग्रह, तो त्रिलोकी का होता है त्रियानाम लोकानाम समाहार। ये तो आंसर हुआ, ये आंसर है। और कुछ अलग अलग रहेगा, त्रियानाम भुवानाम समाहार कुछ अलग रहेगा। सप्तपदी में कौन समास है? तो सप्तपदी जो है देखो पहला पद क्या है? संख्या वाची है, तो समझ लेंगे ये द्विगु समास का ही उदाहरण है। त्रियानाम भुवानाम समाहार का समस्त पद बनाए, तो एक पद बनाए तो त्रिभुवनम होता है। पंचगु किस समास का उदाहरण है? तो देख ले पंच मतलब पांच, किस समास का है? तो द्विगु समास का है, संख्यावाची है। द्विगु समास का एक उदाहरण लिखे तो तब क्या होगा? चतुर्भुज। बहुत सारा उदाहरण लिखा है, कोनो एगो लिख देना है, लेकिन प्रश्न में और रहेगा ऑप्शन वाला। ये टोटल हम ऑब्जेक्टिव लिखाए डायरेक्ट आंसर वाला, लेकिन ऑप्शन वाला रहेगा उसमें। फिर द्विगु समास का 100 उदाहरण व्याख्या करें। जब कहा देगा कि 100 उदाहरण व्याख्या करें, तब याद रखना है कि उसका परिभाषा लिख के एगो उदाहरण जरूर देंगे उसमें। तो संस्कृत में दी है परिभाषा, संख्या पूर्व द्विगु समास, जिस समास का पूर्व यानी पहला पद संख्यावाची है उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे पंचवटी। दूसरा इधर अगला प्रश्न है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। और संस्कृत जितना हल्का है उतना भारी भी, समझ लिया, हल्का नहीं तो भारी। घर में आता है पंडित जी कुछ से कुछ बोल के चला जाता है, पढ़ा ले, ठीक है ना। होता है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु ध्वजा मंगलम पुंडिका अच्छा मंगलाय तो हरि नमस्ते स्वास्वता दूध का वहां 4 टका वहां धरम जा 64 फल जा 4 फेरी भरलम। पंडित अब खाए निकालो दही चूरा, पूजा करता करे तर संस्कृत बोलता था ढोड़ी गरमा के कुछ से कुछ। एक बार उसी पंडित जी का जो है, एक बार उसी पंडित जी का पल्ला एक जजमान हुरमुट के फेर में फड़ गया था, ठीक है ना। तो आया और जो सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है घर में, वो लकड़ी का बना होता है, ठीक है, देखा होगा। तो जजमान जो था गाय भैंस दो रहा था, अनपढ़ था, थोड़ा लो रहा था, जो लगा यहाँ फल पूजा पाठ होता है। जो साफे मूर्ख रहता है गाय भैंस दो रहे तो मन भी नहीं करता है, पत्थर रख न पूजबे, ठीक है। तो उसी पर पूजा करने लगा, जजमान को बोला बैठो यहाँ। बाबा जी बैठा, बोले जन्मदिन बोलो हने बोल पड़ियो, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोल दिया वो भी। हेरा मोनो सत्यनारायण भगवान, हेरा फूल धरो, हैं ये पीढ़ी आज के लकड़ी रे सत्यनारायण भगवान बे में न छप जजमान मोनी ला ना, इस के सत्यनारायण भगवान कैसा मोनी लिए में, जब लकड़ी रोज एक खाए छे बैठिक त नहीं मन मो। अच्छा मोनो जजमान देखो बाबा अखनी हम मन मो तो तोरो मनल पड़ता हूं, तो ठीक से तुम मन लियो। पूजा पाठ हो गया, लड्डू बतासा सब झोलम कर लिया, दक्षिणों ले लिया, आगनों में जितना पैसा था सब ले लिया। अब खाने का पारी आया, जजमान ने क्या किया, दही चूड़ा और शक्कर रहे देखो उसमें गुड़ के बदले गोबर दे दिया थाली में। भाई कौन सी तरह जजमान गोबर खे मोनी लब, जजमान बोला मोनी ला बाबा गुड़ नहीं गोबर नहीं गुड़ छे शक्कर छे खा लो केना मोनी लिए तक हमरा मन लो खा जो 10 दादी स्टार्ट